मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो मित्रों, चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा के उपदेश को एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप अपने आलस से परेशान हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, तो आपको अपने आलस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप अपने आलस से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस कहानी को आराम से और शांति से सुने। यह कहानी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। मित्रों, एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं बहुत ही आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मुझे कोई रास्ता बताइए। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने भगवान महात्मा बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप प्रमाणित कर सको कि आप आलसी हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूं कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि आलस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत ही बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्रकृति रूप से है, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है, वह बुरा नहीं होता है। यह अच्छा आलस एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे मुनिवर? तो बुद्ध ने कहा कि आलस पैदा होता है, इसके दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने किसी भी भोजन को, अपने शरीर को भोजन देते हैं जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती है, हमारे शरीर में आलस पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना है। हम सभी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बैठना, लेटना और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वह कब बैठते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल सीधी होती है। जब वह सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं होता है, और जब वह चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। इनके दो कदमों के बीच एक लय होती है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठ पाना। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं तो हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं, क्योंकि उन्हें अनुशासन का एहसास होता है, उन्हें बांधता है। जबकि सच यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना, लेटना, सुबह जल्दी चलना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं
उसे अभी से शुरू करें। इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते तो आलस अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगत करते हैं। हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की अस्पष्टता का अभाव। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या हुआ? क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी उसने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता ना मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी इसे ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कई विकल्प हैं, अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण आपके मन में अस्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन लोगों से होने वाली बीमारियों की आपको दिखाई नहीं देती है। आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं करता है। ऐसा तब हो रहा है जब आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं, तो समझ लीजिए कि आलस आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का पूरा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां अस्पष्ट हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस नहीं हो सकता है। दोस्तों, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। चलो, आलस मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे परिश्रम से घृणा हो जाती है और वह सदैव आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के चश्मे की जरूरत होती है, जो आलसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। आलसी व्यक्ति को आलस दिन ब दिन अपनी चपेट में लेता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन ब दिन मेहनत से भागने लगता है। मेहनत ही खत्म हो जाती है। शत्रु ने आलस से कहा, आलस्य नामक शत्रु को कहा, इसे खत्म कर दो। सिर्फ दोस्त हो सकता है, इसके अलावा इसे खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। मेहनत से दोस्ती करने के बाद यह दुश्मन अपने आप खत्म हो जाता है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस बात को केवल एक मेहनती व्यक्ति ही समझ सकता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि कड़ी मेहनत ही उसकी सच्ची दोस्त है और इस दोस्त की मदद से वह अपने जीवन में हमेशा प्रगति करेगा। वह उस काम को छोड़ने की बजाय दोबारा और अधिक मेहनत से प्रयास करता है और तब तक कोशिश करता है जब तक वह उस काम को करने में सफल नहीं हो जाता है। और इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी छोटे से काम को करने की कोशिश करता है
इंसान को दूसरे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह आलस के जाल में इस तरह फंस चुका है कि उसे बस आराम की जरूरत है। यानी वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेगा, रुकावट नहीं चाहता है और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी भी ना तो मेहनत का महत्व समझ पाता है और ना ही समय का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और अंत में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। जबकि एक मेहनती व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है और समय का महत्व समझ लेता है, दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस से दुश्मनी रखनी चाहिए। दोस्तों, आलस को आज ही छोड़ दीजिए और मेहनत करिए, आप अपने काम में जरूर सफल होंगे। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं एक 5 फल के बारे में, जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है। जी हाँ मित्रों, आज आप लोगों के सामने 5 ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो कि लीवर को डिटॉक्स करेगा। लीवर, किडनी, आंत, फेफड़े सबकी सफाई कर देगा। अंदर के जितने भी आर्गन है सबकी सफाई करके पूरा स्वस्थ व निरोग बना देगा। उसके साथ साथ हमारे शरीर को बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन की भी पूर्ति होती है। इतने शक्तिशाली, इतने अच्छे वो 5 फल हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 5 फलों को कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। खाते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन उसको सही मात्रा में सही समय पर नहीं खाते, जिससे उसका हमें फायदा नहीं मिल पाता है। तो सही मात्रा भी जानेंगे, सही समय भी जानेंगे और कैसे खाना वो भी जानेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं उन 5 फलों में कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर की सुरक्षा होती है। जी हाँ मित्रों, हमें स्वस्थ रहना है, हमें बीमार रहना है, ये हमारे अपने हाथ में होता है। लोग गलत कहते हैं कि भगवान ने हमें बीमारी दी। भगवान नहीं देते, बीमार हम खुद होते हैं, बीमारी हम खुद बुलाते हैं। अब छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप गलत काम कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप सिगरेट, बीड़ी पी रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो उससे संबंधित जब बीमारियां होगी तो आप कहेंगे भगवान ने बीमारी दे दिया। नहीं, बीमारी की शुरुआत आप कर रहे हैं और डेली वो बीमारी वाला चीज प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आप घर का खाना नहीं खा रहे हैं, रोज बाहर होटल में खाना खा रहे हैं, रोज बाहर के पकौड़ी, समोसे खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भगवान ने हमें क्या कर दिया? हमारे लीवर में कैंसर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, हमारा लीवर खराब हो गया, या हमारे शरीर की इम्यूनिटी वीक हो गई, तो भगवान ने दिया? नहीं। आप जब वही खा रहे हैं, अब होटल में कितना साफ सफाई से खाना बनेगा आप खुद जान सकते हैं। और हमारे स्वाद के लिए उसमें तरह तरह के दोस्तों डाला जाएगा, मसाले डाला जाएगा, ज्यादा मात्रा में तेल पड़ेगा जिससे हमें अच्छा लगे। और जो बाहर पकौड़े, समोसे, फास्ट फूड, जंक फूड बन रहे हैं, कैसे बनते हैं, जरा 1 मिनट बैठ के उस पर चर्चा करेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, ये आपके अपने हाथ में है। हम दिनचर्या कैसे रखें, नित्यचर्या कैसे रखें, खाना खाने की क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, डेली रूटीन में हमें कितना योगा करना चाहिए, कितना मेडिटेशन करना चाहिए, ये सारे अपने जीवन में उतारिए दोस्तों। और कोई कठिनाई नहीं है, इन्हें अपने जीवन में उतारने में कोई कठिनाई नहीं है। आप देखिए कैसे स्वस्थ व निरोग रहेंगे, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन पालन करके देखिए, 28 दिन पालन करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक नियम अपनाते जाइए और सब आपके दिनचर्या में एक एक नियम शामिल होता जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सारे नियमों का कब पालन कर लिया। तो चलिए दोस्तों, 5 फल के बारे में जानते हैं। हम सभी मित्रों से विनम्र निवेदन करेंगे कि एक 5 फल जरूर खाएं। और सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए मित्रों। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं
अपने जीवन को सफल बनाएं, उसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी अपनाएं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहे। यही हमारी इच्छा है दोस्तों, यही हमारा मिशन है। हमारे इस मिशन को पूरा करने में आप सहयोग बनिए। सब प्यारे दोस्तों के पास, सब मित्रों के पास कम से कम 100-150 कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो दोस्तों नीचे शेयर बटन होगी, शेयर बटन पर क्लिक करके सब तक पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों जानते हैं 5 फल के बारे में। पहला है आंवला। आंवला दोस्तों एक अमृत है। आंवला एक ऐसा रसायन है जिसे अमृत कहा जाता है और सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित फल है। तो दोस्तों आंवला में पाए जाने वाले तत्व के बारे में जान लेते हैं। फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कॉर्फ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड, कैरोटीन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों सेब। सेब में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B6, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैलोरी, प्रोटीन जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अंगूर। अंगूर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है नींबू। नींबू में विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन, वसा, फ्लेवोनाइड्स जैसे छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है पपीता। पपीता में अल्कालाइड्स जैसे कोलिन और निकोटीन, फ्लेवोनाइड्स, टैनिन और फैपोनिन, पैपेन और काइपोपेन जैसे प्रीबायोटिक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। ये दोस्तों 5 फल हैं। पांचों फल अमृत के समान है, हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ व निरोग रखने में सहायक है। ये दोस्तों आंतों में जो कुछ हम दिन भर तैली चीज खाते हैं, बिस्किट, टॉफी खाते हैं, अगर हम इसमें से 2-1 फल डेली यूज कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारे आंतों की सफाई करते रहेंगे। बस खाने का समय और तरीका जान लीजिए बस। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पहला चीज आंवला जानते हैं। आंवला तो सबसे सस्ता पड़ता है, आंवला सब खा सकते हैं दोस्तों 20 रुपए 25 रुपए किलो इस सीजन में मिल जाता है। अदर सीजन में 30-40 रुपए किलो मिल जाता है। अगर आप आधा किलो लेते हैं, मान लीजिए 40 रुपए किलो है, तो भी एक आंवला 1 रुपए का पड़ेगा। आपको 2 आंवला डेली खाना है, 2 रुपए अपने शरीर पर डेली आप खर्च करके दोस्तों आप अपने आंतों को मजबूत बना सकते हैं, लीवर को मजबूत बना सकते हैं। जो आपके शरीर में वात, पित्त, कफ पाया जाता है, तीनों बैलेंस में रहता है। इतना फायदेमंद है। तो दोस्तों आंवले की सीजन अब दोस्तों शुरू हो जाता है। जुलाई अगस्त से नया आंवला आना, तो 6-7 महीना खूब मिलता है नया आंवला। तो आप 6-7 महीना जम के खाइए। या दोस्तों जो है नया आंवला अब तो हमेशा मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ हो गए जो हर 12 महीने साल में 12 महीने फल देते हैं, तो आपको 12 महीने मिल जाएगा। हो सकता है इसका पेड़ आपके पास भी हो, आपके घर के पास है, अगर नहीं है तो इसका पेड़ आप लगा लीजिए। तो चलिए जानते हैं आंवला कैसे लेना है। आंवला आपको 2 से 3 आंवला आपको रोज सुबह खाली पेट आप ले लीजिए। बस इतनी सावधानी देना है, आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक कुछ खाइए पीजिए नहीं। क्योंकि जब आंवला खाते हैं तो अपने पोषक तत्वों की वजह से आपके आंतों की सफाई करता है। तो जब आप कुछ नहीं 2-3 घंटा खाएंगे तो खूब साफ सफाई हो जाएगा। वह वैसे दिन भर में कभी भी आप आंवला 2-3 आंवला ऐसे खा सकते हैं। नहीं सुबह खाली पेट खा रहे हैं तो आप दिन भर में चाहे जब 2-3 आंवला रोज खाइए, डेली आप खाइए। तो आंवला खाने का ये सही नियम है। दूसरा है दोस्तों सेब। आपको सेब रोज खाना चाहिए, 1 सेब खाली पेट। इस पे एक कहावत भी कही है, जो 1 सेब रोज खाता है उसके घर कभी डॉक्टर नहीं आते हैं। ये दिल को स्वस्थ रखता है, फेफड़ों को स्वस्थ रखता है, आंतों को स्वस्थ रखता है, आंखों की देखभाल करता है, मतलब बहुत तरीके से आपके शरीर की देखभाल करता है। तो 1 सेब का मतलब 250 ग्राम से 300 ग्राम रोज सुबह खाली पेट। दोस्तों सेब को खाली पेट खाना, जब भी खाना सुबह खाली पेट।
और दोस्तों सेब खाने के पहले भी वही नियम है, 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं, चाय पानी बिस्किट आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों अंगूर। अंगूर को 50 ग्राम से 100 ग्राम 150 ग्राम जैसे आप अपने शारीरिक परिश्रम करते हो, जैसे आपकी बॉडी हो, आप कैसे काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत वाला काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। अंगूर को खाली पेट नहीं लेना है, अंगूर को दिन भर में चाहे जब एक बार आप खा सकते हैं, बस उसके भी वही नियम है, इसके पहले और बाद कुछ नहीं खाना पीना है। अगला चीज है दोस्तों नींबू। नींबू को आप रोज 1 नींबू खाना है, 1 नींबू रोज। आप रोज सुबह जब आप उठिए तब भी आप नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना, जब भी नींबू खाना या नींबू पानी लेना तो दोस्तों ये मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही लेना। अगली चीज है दोस्तों पपीता। आप 200 ग्राम से 250 ग्राम रोज पपीता खाइए, रोज दिन भर में चाहे जब एक बार खाइए। इसके लिए भी वही नियम लागू है, 1 घंटा पहले 2 घंटा बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से 5 फल प्रयोग करके आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, लीवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो आप इसे प्रयोग करिए दोस्तों।